बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। साल 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। युद्ध के मैदान में हजारों की संख्या में मौजूद अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को रोकना तो दूर की बात है, उनकी एक झलक देखने में भी नाकामयाब रहे थे। अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठी योद्धा लक्ष्मीबाई दोनों हाथों में तलवार लिए अंग्रेजों के सिरधड़ से अलग करती जा रही थी। अंग्रेज उनके पास जाने से ही इतना कांप उठे थे कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर पीछे से वार किया, मगर फिर भी वो उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाए। कहते अपनी मौत से पहले उन्होंने आखिरी शब्द कहे थे, मेरा शरीर तक अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। और अंग्रेजों को मिली तो सिर्फ उनकी कुछ जली हुई हड्डियां, लेकिन कैसी दिखती थी रानी लक्ष्मीबाई। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ना पड़ा, कैसा था रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम समय और उनकी मौत के बाद उनके बेटे दामोदर का क्या हुआ, जानेंगे भारत के महान इतिहास की इस महान और पहली महिला क्रांतिकारी के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में 2 शब्द जरूर लिखें। 19 नवंबर 1828 भारत की धर्मनगरी वाराणसी में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसे मणिकर्णिका नाम दिया गया। लेकिन उसके माता पिता उसे प्यार से मन्नू कहकर पुकारते थे। मन्नू के पिता थे मोरोपंत तांबे, बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। इधर मन्नू जब 4 साल की थी तब उनकी मां भागीरथी का देहांत हो गया और मोरोपंत मनु को बिठूर ले आए, जहां मनु ने छोटी सी उम्र में तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि खेल, कुश्ती और युद्ध विद्याएं सीख ली। उनका बचपन अपने चचेरे भाई नाना साहब और तात्या टोपे के साथ खेलते हुए गुजरा। कहते हैं एक ज्योतिषी ने मन्नू की कुंडली देखकर मोरोपंत से पहले ही कह दिया था कि एक दिन मन्नू किसी राजघराने की महारानी ही बनेगी। और ये भविष्यवाणी तब सच हुई जब साल 1942 में मन्नू का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर नेवलकर के साथ हुआ। उस वक्त मनु की उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी। उन्हें देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई नाम दिया गया और इसी तरह महज 14 साल की उम्र में मन्नू बनी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। शादी के कुछ समय बाद गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई को एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। इसी के साथ झांसी को अपना वारिस मिल गया और अब झांसी में खुशियों का माहौल था। लेकिन ये खुशियां चंद दिनों की ही मेहमान थी, क्योंकि जन्म के महज 4 दिनों बाद दामोदर राव की मौत हो गई और पूरे झांसी में मातम छा गया। इधर बेटे की मौत से गंगाधर राव को गहरा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चले गए। उधर अंग्रेज मराठाओं के इस धनी राज्य को अपने कब्जे में